नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ सामाजिक विचारक विजय नारायण सिंह जी। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पिछले करीब 30 से 40 सालों तक समाजवाद का नारा बुलंद करने वाले शत्रुघ्न प्रकाश का भाजपा में जाना। आज हम इसी पे बातचीत कर रहे हैं और कई सारे सवाल जानेंगे, कुछ किस्से जानेंगे और समझेंगे कि शत्रुघ्न प्रकाश का भाजपा में जाना काशी के लिए, बनारस के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए इसके मायने क्या हैं। सर, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल यही है कि इतने लंबे समय से शत्रुघ्न सपा की राजनीति की, अन्य दलों में भी रहे, एक मजबूत स्तंभ थे सामाजिक विचार की। उनका इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना क्या संदेश है? देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। वो गए या ले जाए गए। उनको लालच दिया गया या वो खुद लालच में टूटे। ये दो बातें हैं। इसलिए कि जिस दिन उन्होंने घोषणा की भाजपा में जाने की, उसी दिन खबर आ गई कि प्रधानमंत्री ने उनको दिल्ली बुलाया। ऐसे संकेत थे कि उनकी भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है। जी। ये बातचीत एक तरफा तो थी नहीं, ये दो तरफा बातचीत थी। ये भी हो सकता है कि उनको शत्रुघ्न की जरूरत रही हो या शत्रुघ्न जैसे किसी आदमी की जरूरत रही हो, ऐसा नाम जिसका वो इस्तेमाल कर सकें बनारस में भी, क्यों मोदी के भी काम आ जाए, नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी बनारस के लिए भी काम आ जाए। जी। और उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौका है, उसमें भी काम आ जाए। तो ये ऐसे खेल एक तरफा कभी नहीं होते। एक आग्रह आपसे करूंगा कि थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और एक बार आप शत्रुघ्न के बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को दे दें। शत्रुघ्न का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, तो थोड़ा दर्शकों को ज्यादा आसानी रहेगी। आप एक बार बाबूजी से जरूर जाने कि शत्रुघ्न का कद क्या रहा है राजनीति में, ताकि आपको अन्य सवाल जो हैं उसकी अच्छे से जानकारी हो सके। बाबूजी जरा बताएं। देखिए, शत्रुघ्न प्रकाश जी ने राजनीति शुरू की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। सोशलिस्ट पार्टी का जो युवा विंग था समाजवादी जनसभा से, लड़ाकू आदमी थे, जेल वेल भी गए, फिर आम आदमी में संघर्ष करने लगे। तो ये राजनारायण जी के साथ थे। राजनारायण जी 1974 में सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर चले गए थे लोकदल। वो भी अनहोनी घटना थी। राजनारायण के कद का आदमी भी ये करता तो ऐसी ही जो चर्चा शत्रुघ्न को हो रही है, ऐसी ही चर्चा उस वक्त भी थी। जी। अब वो विधानसभा में राजनारायण जी के प्रभाव से इनको लोकदल का टिकट मिल गया और ये विधायक हो गए। अच्छा बोलते हैं, समाजवादी भाषा बोलते हैं, आम आदमी की, जनता की भाषा बोलते हैं। फिर जनता पार्टी का दौर आया तो उसमें भी ये विधायक हो गए। बीच में हार भी गए थे चुनाव। जी। फिर 89-90 में वीपी सिंह का दौर आया और जनता दल बना तो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। उस वक्त ये थे अजीत सिंह के साथ, लेकिन मुलायम की सरकार में ये मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए। अच्छे मंत्री थे, बड़ा पुरस्कार मिला। हाँ। और जब वो पार्टी टूटी तो ये मुलायम सिंह के साथ ही रह गए। बाद में फिर चुनाव हारे जीते। अभी ये मुलायम सिंह के साथी थे, उनकी पार्टी में थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, एक आध दशक समझ लीजिए, ये वहाँ
जो परिवार का वर्चस्व बढ़ा तो इनकी ये थोड़ा परेशानी में थे। इनकी अच्छा, ऐसे लगता था आप लोगों से जैसे मुलाकात कभी होती होगी। हाँ, वो तो ऐसा समझ में आता था कि ये वहाँ इनका मामला ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये शिवपाल यादव के नजदीक थे। अच्छा। जब मुलायम की पिछली सरकार थी, मायावती से पहले वाली, हाँ, उसके समय भी, और इधर जो अखिलेश हो गए, हाँ, तो अखिलेश के आने से इनका जो मुलायम से संबंध था वैसा अखिलेश से था नहीं। क्योंकि पुराने खेप के अखिलेश को एक नई पीढ़ी की तलाश थी जी। ये सीनियर थे जी, तो इनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, तो ये शिवपाल के नजदीक थे। लोगों का ये मानना था कि आजकल ये शिवपाल यादव के साथ है। शिवपाल यादव तब मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के। जब शिवपाल और अखिलेश का झगड़ा हुआ तो उस झगड़े में जो विधान परिषद की सीटें का बंटवारा हुआ, उसमें 1-2 सीटें शिवपाल को भी मिली, उसमें एक सीट उन्होंने, अच्छा, माने शिवपाल के कोटे से एमएलसी बनाए गए थे। पार्टी में शिवपाल के कोटे से बने, और जब शिवपाल निकाले गए या निकल गए तो ये रह गए, क्योंकि एमएलसी बन चुके थे, फिर दिक्कत थी, छोड़ सकते नहीं थे, व्यवस्थित हो गए थे। अच्छा, तो अभी इनका टर्म 1-8 साल और बचा था जी। और इनको शायद ऐसा लग रहा था कि अगले टर्म में जो है इन्हें मिलना जो है मुश्किल है। अच्छा, पहले ये एमएलए का चुनाव लड़ते थे, वो स्थिति इनकी रह नहीं गई थी। एमएलए का चुनाव लड़े इनको काफी दिन हो गया था, और एमएलए की चुनाव की राजनीति में जो कुछ भी इनका संपर्क रहता था एमएलसी होने के बाद या उससे पहले वो टूट चुका था जी। तो इनको भी एक सेटलमेंट चाहिए था, एक राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत इन्हें भी। हाँ, राजनीतिक का ये हर उस माध्यम से तो हर तरह की सुरक्षा है आपको जी। तो अब पहल कहाँ से हुई, ये कहीं से भी हो सकती है। आपने एक बात कही कि मोदी को भी उनकी जरूरत पड़ सकती होगी, ऐसा एक संभावना है कि शायद मोदी को भी उनकी जरूरत हो, क्योंकि उन्होंने दिल्ली बुलाया। तो ऐसी क्या जरूरत, अगर संभावना की चर्चा की जाए तो ऐसी क्या जरूरत पड़ सकती है मोदी, क्योंकि उनके पास तो लाखों लोग बनारस में ऐसे हैं। देखिए, इसका भी इशारा शत्रुघ्न ने दे दिया था। हाँ, औपचारिक घोषणा के पहले जी उन्होंने यहाँ पर कॉरिडोर का स्वागत किया है और कहा बड़ी बढ़िया चीज बन गई है, नई चीज बन गई है। उसी समय से ऐसा आप लोग जैसे, हाँ, ये इशारा उन्होंने खुद दे दिया था। यहाँ शत्रुघ्न के मित्रों में भी ये हो गया था कि शत्रुघ्न भाजपा के नजदीक जा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कोई बातचीत फोन पे कितने दिन पहले हुई? नहीं, मिले थे हमसे, कुछ दिन पहले ही मिले थे। अभी 10 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, हाँ, उनके साले हैं डॉक्टर आनंद कुमार, यही बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, जेएनयू में प्रोफेसर रहे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो 13 में बनारस के सारे समाजवादी आए थे, वो भी आए थे। हम लोग काफी देर तक बैठे रहे एक साथ, लेकिन ऐसा कोई संकेत बातचीत में नहीं आया कि वो, अच्छा, उस दिन ऐसा कुछ लगा नहीं। और आप लोगों ने जिक्र भी नहीं किया? नहीं, जिक्र नहीं किया कि भाई पता नहीं किस बात को लेकर इन्होंने तारीफ की है, तो उसका भी चर्चा नहीं हुई। अब वो चले गए। तो बनारस में क्योंकि एक बड़ी जगह है और बनारस से उन्हें मिला भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बीजेपी, और अब तो खैर वो बीजेपी में चले ही गए हैं। तो अगर शत्रुघ्न दोनों को मिलना मिलाना हो, पाने की जो स्थितियां हैं, उसमें शत्रुघ्न कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, शत्रुघ्न की क्या बातचीत हुई है, ये होता है देखिए सौदेबाजी का जी। हम आ रहे हैं, आप हमसे क्या काम लेंगे और आप हमको क्या देंगे, ये बातें अभी बहुत खुल के हो जाती हैं जी, दोनों तरफ से जी। तो जो उनका वायदा होता है वो कर भी सकते हैं,
जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनका इस्तेमाल बनारस में अपने प्रचार के लिए करेंगे। सीधी बात तो ये है, प्रदेश में भी उनका इस्तेमाल होगा चुनाव में। अच्छा, एक्सपर्ट के तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि काम तो उन्होंने निश्चित तौर पे बहुत किया हुआ है, हाँ, तो एक एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाए तो बनारस को किसी भी दल में हो वो, लेकिन बनारस को शत्रुघ्न सत्ता में रह करके क्या फायदा दिला सकते हैं, और प्रधानमंत्री के अगर करीब हो गए तो बनारस का किस हिसाब से भला हो सकता है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शत्रुघ्न एमएलसी तो सपा के थे जी, आधार उनका सपा थी। तब आप सरकार की आलोचना भी कर रहे थे। शत्रुघ्न ने इस सरकार की बड़ी आलोचना की है बनारस में, बहुत 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 खुल करके, और जितना इन्होंने चाहे कॉरिडोर का शुरुआती हिस्सा रहा हो, तमाम कैंपेन चलवाने की बात रही हो, मंदिर तोड़ने से लेकर के हम लोग तो खुद देखे सुने हुए हैं, लगातार आलोचना करते रहे हैं। अब वहाँ वो कैसे रहेंगे ये तो अलग विषय है, लेकिन उनको अपनी सारी बातें पलटनी पड़ेगी। तो पलटी हुई बातों पर जनता विश्वास कितना करती है, ये जनता के बारे में अध्ययन करना चाहिए। शत्रुघ्न के जाने से क्या कुछ और समाजवादी लोग जो है वो टूट सककर भाजपा में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तोड़ने और जाने का अभियान देखिए दो तरफा चल रहा है। भाजपा के एक सिटिंग एमएलए और कई पूर्व नेता भाजपा में सपा में गए हैं, तो ये अभियान भी चल रहा है। जो जहां नाराज है, जिसको लग रहा है कि अब हमको मौका नहीं मिलेगा, वो दूसरा दरवाजा खटखटा रहा है, वो दूसरे की तरफ जा रहा उसे है। जाने में जरा सी भी देर नहीं लग रही है। अब शत्रुघ्न से जब आपकी बात होगी, तो क्योंकि आप लोग समाजवादी दायरे के लोग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए शत्रुघ्न अब वहाँ बैठ करके क्या ऐसा करें जिससे बनारस का भला? देखिए, हम उनसे ये कहने वाले नहीं, कुछ भी नहीं। जब उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं, अपने मित्रों से भी नहीं पूछा और चले गए, तो शायद कोई उनसे पूछेगा नहीं कि भाई आप क्यों चले गए। वो क्यों चले गए हैं इसका अनुमान हम सारे लोगों को है। अगर पूछते, अगर एक बार आपसे पूछते कि क्या करें, तो आपका जवाब क्या होता? देखिए, जवाब हमारा ये होता कि अभी तो भाई आप बहुत मंत्री भी रह लिए, एमएलए भी रह लिए, एमपी भी रहे, सारी सुविधाएं पूर्व मंत्री पूर्व एमएलए की आपके पास हैं। तो आप समाज में काम करो, आप चुनाव लड़ो, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ो शत्रुघ्न प्रकाश, हम उनसे ये कहते हैं। तो उसकी स्टेचर, उसका व्यक्तित्व और बढ़ जाता। अगर वो लड़ता मोदी के खिलाफ, जिसके वो काबिल था। अच्छा, इतना कर है बनारस में काम तो उसका है, एमएलए यहाँ का रहा है, वो लड़ा भिड़ा यहाँ पे है। अच्छा, मजदूरों के लिए भी वो हाँ, आम गरीब आदमी के लिए भी लड़ा है। अंग्रेजी के खिलाफ भी आंदोलन, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में था वो 67 में, 1967। तो आप सुनते होंगे, समझते होंगे, सालों से शत्रुघ्न के करीबी हैं, और अगर शत्रुघ्न का फोन आता तो निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह कहते कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ो, लेकिन पार्टी ने बदलो, भाजपा में न जाओ। इस तरीके की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। तो कोई किस्सा ऐसा हो शत्रुघ्न को लेकर के जब आपको एकदम भा गया हो कि नहीं ये आदमी है, तो एक बार दर्शकों को जरूर शेयर करिए। देखिए, वो विद्यार्थी जीवन से मेरे बहुत नजदीक रहे जी, और मुझे उस आदमी में बड़ी उम्मीद लगती थी। लड़ाकू भी था, भाषण भी बहुत करता था, और अपने विद्यार्थी जीवन में भी हम लोग एक दूसरे से बहुत सलाह मशविरा किया करते थे। तो मैं विद्यार्थी नहीं था, मैं पार्टी में था, वो विद्यार्थी में थे। आप तो सीनियर लेवल। हाँ, तो वो चलता रहता, संबंध तो रहता ही था। तो वो काबिलियत उसमें है, लड़ाकूपन भी है, भाषण भी अच्छा करता है। इसीलिए मैंने कहा आज मोदी के खिलाफ लड़ने वाला कोई आदमी बनारस में किसी दल के पास दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि हर जगह दल बदलू आ गए। ये आदमी अपनी जगह पर 40-50 साल से है,
और लोग इसको मान लेते या ये खुद दावेदारी करता तो ये बहुत बढ़िया उम्मीदवार होता। कंबाइंड कैंडिडेट भी ये हो सकता, कोई दल शायद लड़ाता। इसलिए कि काशी के जमीन का आदमी है ये, मोदी यहाँ के नहीं है। तो आपको एक बड़ा लंबा साथ वो होने की वजह से आपको मलाल है इस बात नहीं, का? मुझे दुख है उसके भाजपा में जाने का कि वो और बड़ा कद हासिल कर सकता था मोदी के खिलाफ लड़के, चाहे जीतता या हारता। और आप शत्रुघ्न को जितना जानते हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ फिट बैठ पाएंगे या ऐसी कोई उम्मीद है कि आने वाले समय में शत्रुघ्न वहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे। उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे थे शत्रुघ्न प्रकाश को लेकर के, जो कि सपा के एमएलसी हैं। अभी कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एक ऐसे नेता जो गरीबों मजलूमों की बात करता था, वो आदमी जिससे बनारस को बड़ी उम्मीदें थी, समाजवादी विचारकों की बड़ी उम्मीदें थी, काशी की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो आदमी कल बनारस में चला गया। अब उनके जाने से उनके जो करीबी लोग हैं निश्चित तौर पर उन्हें इससे आहत मिली है, जो ये चाहते थे कि उनका कद यहाँ बड़ा हो। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। इसको